जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ योर मेंटोर डेजी शर्मा और वेलकम टू डेजी इंग्लिश ऑफ चैनल के अंदर। और आज हम लोग पोइट्री डे 5 को लेके चल रहे हैं। हमारी लास्ट पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, राइट। तो ये बेसिकली आपकी पोएम है जिसके अंदर जो पोएट है हमारे एलिमेंट्री स्कूल स्लम वाला, हमने बताया था क्या करना है, स्टेप लेना है इसमें किस चीज़ के लिए, जो मुर्गियों की तरह यानी हैन की तरह स्टेप, हैन यानी स्टीफन, और क्या करना है, स्पेंडर बनना है, स्टीफन स्पेंडर। तो स्टीफन जो है उसमें पोयम का जो सार है वो क्या है, बेसिकली एक स्लम बस्ती है यानी एक मलिन बस्ती है, वहाँ पर एक स्कूल है प्राथमिक विद्यालय। तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा गंदा है, वहाँ पे कोई मतलब फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो हमारे पोएट है ये क्या एक लाना चाहते हैं, मतलब ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो स्कूल है इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? ताकि इनकी जो अनहाइजेनिक पोजीशन है उस अनहाइजेनिक पोजीशन को, जो सिचुएशन में ये लोग रह रहे हैं मलिन बस्ती वाले, उसको हटाया जाए। देखा होगा ना अपने मलिन बस्ती में बहुत गंदगी होती है। तो ये स्कूल की खास करके बात करें कि इनको ये पढ़ाई का स्थान है, ये विद्या का घर है, तो इसको साफ़ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। विद्या का मंदिर जिसे कहते हैं, तो ये साफ़ सुथरा होना चाहिए और इनको एक डेवलपमेंट होना चाहिए, इनका अच्छे रूप से डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि ये लोग भी समाज के अंदर अपनी एक पहचान बना पाएँ और अपने आप को पूरी तरीके से डेवलप कर पाए, ठीक है, फिजिकली, मेंटली और दिमाग की तरह से हर तरीके से डेवलप कर पाए, ठीक है। तो ये छोटा सा इसका समरी है। अब इसमें वही पैटलाइन तो हम लोग कर चुके हैं। द पोयम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम is composed by Stephen Spender. This is one of the didactic poems of the poet. The poet is a prolific poet at his time. ये तो हम लोग कर ही रहे हैं सारा, ठीक है। अब हम चलते हैं इन दिस पोयम द पोएट डिफाइंस, क्या कर रहा है वो, कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्लम स्कूल, ठीक है। क्या कर रहा है वो, उसका मेन जो टारगेट है वो क्या है, वो क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है। क्या डिफाइन कर रहा है इस पोएम के अंदर, वो कंडीशन डिफाइन कर रहा है। तो इसकी पैटलाइन क्या होगा, कंडीशन ऑफ द स्टूडेंट्स एट स्कूल एट स्लम, ठीक है। तो क्या डिफाइन कर रहा है, कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्लम स्कूल, ठीक है। जो स्लम स्कूल है उसकी वो कंडीशन को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब वो क्या चाहता है, वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एंड एक्सप्रेसेस द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, ठीक है। वो क्या दिखा रहा है कि ये जो इन लोगों के साथ इतना पक्षपात सा हो रहा है, ठीक है, सोशल इनजस्टिस यानी सामाजिक तौर पर सोशली जिनका क्या हो रहा है, जिनका उपहास हो रहा है, यानी जिनकी कोई केयर नहीं की जा रही है और इनके साथ बहुत ज़्यादा अन्याय टाइप का हो रहा है। इनजस्टिस मतलब अन्याय हो रहा है। तो इनके साथ होने वाला जो अन्याय कि यार इनको कोई साफ जगह का वो नहीं है, इनके लिए स्कूल अच्छे नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है। तो दिखा रहा है कि भाई समाज में अगर ये लोग भी हैं तो इनके लिए भी पूरी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये जो पोयम है इसके अंदर पोएट डिफाइन करा है कंडीशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ स्लम स्कूल एंड एक्सप्रेसेस द सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी। क्लास इनइक्वालिटी, इक्वल का मतलब बराबरी और इनइक्वालिटी का मतलब भेदभाव। तो क्लास का मतलब श्रेणी, जैसे भाई ये ऊंचे उसके हैं, ये नीचे हैं, ऊंचा नीचा बोलते हैं ना, ऊंच नीच जैसे होता है, ठीक है। SC हैं, ST हैं, तो ये ज़्यादातर जो मलिन बस्तियाँ होती हैं ये SC STs की होती है। तो उस चीज़ को इन्होंने दर्शाया यहाँ पर कि जो ये मतलब क्लास इनइक्वालिटी है यानी जो भेदभाव है जात पात का, तो वो ये दर्शा रहे हैं उसमें, ठीक है। तो इनका मेन फोकस क्या हो गया कि इस्लामी स्कूल के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पोजीशन बता रहे हैं और ये एक्सप्रेस कर रहे हैं कि लोगों के साथ बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है सामाजिक तौर पर और साथ ही साथ इनको बिल्कुल अलग सा भी कर दिया गया है, ठीक है। तो ये एक लाइन आपको इसमें रखनी है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार दिस अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रंस, ये जो क्या बताया था हमने कि ये जो अनफॉर्चुनेट का मतलब होता है दुर्भाग्यशाली, यानी जिनका भाग्य खराब है। तो दीज अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन मस्ट बी टेकन आउट, कि क्या करना चाहिए, ये जो दुर्भाग्यशाली स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रन हैं, बच्चे इस स्कूल के अंदर, मस्ट बी टेकन आउट यानी उनको बाहर निकालना चाहिए। किस चीज़ से, ये जो कहेंगे टेकन आउट ऑफ दिस डर्टी एंड अनहाइजीनिक सराउंडिंग, कि ये जो गंदी सी, अनहाइजीनिक मतलब जिसमें कीटाणु हैं, ठीक है, इस अनहाइजीनिक सराउंडिंग से, आसपास से, और ये जो गंदी और अनहाइजीनिक इनके आसपास का माहौल है उससे इनको बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। एंड शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड, और इनको
डेवलप किया जाना चाहिए, यानी इनका विकास किया जाना चाहिए। वेल मतलब अच्छे तरीके से, फिजिकली शारीरिक रूप से, एंड मेंटली और मानसिक रूप से। ठीक है, ये हमने बहुत कोशिश किया है इजी टू इजी लैंग्वेज लिखने का, ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। अगर आपको अपनी लैंग्वेज में कुछ बनाना आता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, आप ये बोल सकते हो इन दिस पोएम्स इज शोइंग द कंडीशन ऑफ द पुअर स्टूडेंट्स, ठीक है, इन अ स्लम स्कूल। ठीक है ना, एंड ही वांट्स, वो चाहता है, दैट दे स्टूडेंट शुड गेट गुड एजुकेशन, दे शुड गेट हाइजीनिक एनवायरनमेंट। तो आप इसे और इजी करके लिख सकते हो। ठीक है, एंड ही वांट्स दैट दिस स्टूडेंट, वी शुड गिव द स्टूडेंट्स नाइस एजुकेशन, गुड एनवायरनमेंट। ठीक है, दे शुड बी डेवलप फिजिकली एंड मेंटली। ठीक है, वी शुड केयर देम फिजिकली, वी शुड केयर देम एंड मेंटली वी शुड केयर देम। ठीक है, इस तरीके से भी आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। इसमें से ये 4 सेंट्रल आइडिया आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें माय मदर एट 66 तो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी चारों हैं, इनमें से ऑब्वियसली आपको एक ऑप्शन भी आता है, तो ये सेंट्रल आइडियाज आप कर सकते हैं। ठीक है, सो आपकी पोइट्री के ये ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, सो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और साथ में अपने फ्रेंड्स को और भी जिस को आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, कम से कम यूपी बोर्ड के बच्चे और वो लोग जिनको अंग्रेज़ी में मेहनत करने की ज़रूरत है, उनको बेनिफिट हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई लव यू ऑल एंड केयर फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर, बाय बाय।